नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? नमस्कार, मैं हूं राकेश, आप लोगों के सामने स्वागत करता हूं। बहुत इंपॉर्टेंट इंडियन बजट 2025-26 के लिए पेश हुआ है आप लोगों के सामने। और बहुत सारे क्वेश्चन सीधे सीधे मुझे दिख रहे हैं कि जो परीक्षा में बनेंगे हमारे करंट अफेयर्स को लेके कम से कम 8 से 9 महीने। और भी छोटी छोटी वीडियोज़ में डालूंगा, बिकॉज लंबी वीडियोज़ आपको तो जो कई बार बोझिल हो जाती हैं, और कई बार हम छोटी वीडियो में उस एक वीडियो में एक ही टॉपिक दे देते हैं जो परीक्षा में लगभग वहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। करंट की जो पूरी वीडियो है इसको लेके, वो जो हमारा मेन चैनल है विद राकेश का, उसके ऊपर आप लोगों को मिलेगी। तो देखिए, भारत का जो बजट पेश हुआ है जल्दी से देख लेते हैं। उसमें करीब करीब अगर देखा जाए तो 50 लाख करोड़ के आसपास का हमारा जो रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर की को प्रोस्पेक्ट किया गया है कि लगभग इतना हमारा इस बार खर्च रहेगा। और इसमें बहुत कई बार हम क्यूरियस होते हैं कि पैसा कहाँ से आता है और ये पैसा कहाँ जाता है। बजट एक प्रकार से क्या होता है? बजट एक प्रकार से प्लानिंग होती है। अगर आप आर्टिकल 110, 111, 112 के आसपास देखेंगे तो उसमें बजट का जिक्र है हमारे संविधान में। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि बजट का से रिलेटेड कौन कौन से आर्टिकल हैं। ठीक है, ये एक प्रकार का मनी बिल है। तो इसमें देखिए, जो बेसिकली पैसे का इन्फ्लो होता है भारत सरकार के पास, जिसके आधार पे भारत सरकार तैयारियां करती है और कि किस प्रकार खर्च चलाने हैं, उसमें जो कहाँ कहाँ से मुख्य रूप से पैसा आता है। तो जो अगर हम 1 रुपया माने, है ना, या परसेंट में भी देख लें, 1 रुपया माने तो उसमें से 24 पैसे हमारे जो पैसे आते हैं वो लोन से या उधार या अन्य देनदारियों से हमारे जो पैसे आते हैं। दूसरा 22% इनकम टैक्स से, मतलब बहुत बड़ा हिस्सा है। मैं कलर चेंज करता हूँ, बहुत बड़ा हिस्सा है इनकम टैक्स, लगभग 22%। अगर हम ये लोन को छोड़ दें तो सबसे बड़ा लगभग हिस्सा आपको दिखेगा 22% के आसपास का इनकम टैक्स का। इसके बाद बहुत काम हुआ है आज। दूसरा अगर आप देखेंगे तो एक तो पहला 24% आपका उधारी और देनदारियां हो गई, और आयकर से आपका 22%। उसके बाद जीएसटी, बहुत फेमस, आप जानते हैं भारत का सबसे बड़ा एक प्रकार से इनडायरेक्ट टैक्स का पूरा सिस्टम है ना, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वो 18% कंट्रीब्यूट करता है। इसके बाद 17% कॉरपोरेशन टैक्स करता है, जो बड़ी कंपनियां हैं या बड़े जो उद्योग हैं उनसे लिया जाने वाला कर, है ना, तो निगम कर भी बोलते हैं इसको हिंदी में, 17% के आसपास। उसके बाद फिर हम देखेंगे तो 9% जो नॉन टैक्सेबल रिसीप्ट्स हैं वो वहाँ से मिलता है। 1% गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियाँ होती हैं, है ना, कि जो लोन नहीं कहा जाता है उनको, है ना, और वो कैपिटल रिसीप्ट्स मिलती हैं हमको। एक्साइज ड्यूटी, है ना, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी जिसे बोला जाएगा, 5% के आसपास वहाँ से हमको रेवेन्यू जनरेट होता है। और 4% हमारा सीमा शुल्क के आसपास से जनरेट होता है। तो लगभग अगर इसमें देखा जाए तो कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि इससे हमको कितना पोर्शन मिलता है, या सबसे बड़ा पोर्शन किसका है, सबसे छोटा पोर्शन किसका है, या जीएसटी से कितना है, या इनकम टैक्स से कितना है। इनकम टैक्स या डायरेक्ट टैक्स भी बोल सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो ये हमारा पैसा आने वाला हिस्सा हो गया। अब सरकार पैसा खर्च कहाँ करती है वो थोड़ा सा हमें बहुत ध्यान से देखना होगा। जो कर्जे ले रखे हैं जगह जगह से ना, तो हमारा 20% पैसा उन कर्जों के ब्याज भरने में जाता है। आप सोचिए, बिकॉज ये बहुत सामान्य सी प्रक्रिया, तो इस पर मतलब बहुत परेशान नहीं होना है। बिकॉज हर जो विकासशील देश है वो इस प्रकार के ये लॉन्ग टर्म लोन, शॉर्ट टर्म लोन्स होते हैं, ये कार्य चलते रहते हैं। तो 20% पैसा हमारा ब्याज के भुगतान में चला जाता है। उसके बाद अगर देखा जाए तो 22% जो हमारा पैसा आया है वो हमारा टैक्सों को, जो टैक्स का कलेक्शन हुआ है वो राज्यों को भी तो देना है, तो वो हिस्सेदारी पूरी करने में चला जाता है। तो 22% तो हम स्टेट्स को दे देते हैं रेवेन्यू के रूप में। ठीक है, उसके बाद जो गवर्नमेंट की स्कीम्स चल रही हैं, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की बड़ी बड़ी स्कीम्स जो चलती हैं, है ना, 8% उसमें पैसा जाता है। पेंशन, जो सरकारी एम्प्लॉयज़ को, जो या गवर्नमेंट को जो ब्यूरोक्रेसी है उसको जो पेंशन जाती है, वो करीब 4% टोटल रेवेन्यू का, टोटल हमारे पैसे का। 16% हमारा अगर देखा जाए तो डिफेंस और उससे रिलेटेड सब्सिडी में जाता है। बिकॉज आप देखते हैं कि मिलिट्री के ऊपर बहुत कुछ सब्सिडाइज भी होती है चीज़ें, 16% वहाँ जाता है। 6% प्रमुख सब्सिडियाँ जो दी जा रही है, जैसे कि अनाज वगैरह हो गया या सस्ते आवास हो गए, बहुत सारी योजनाएं, है ना। 8% हमारा डिफेंस बजट होता है। इसमें अगर आप देखेंगे वित्त आयोग की जो रिपोर्ट्स होती हैं उसके आधार पर कुछ ट्रांसफर्स होते हैं, चीज़ें होती हैं, वो हमारा करीब 6% हो गया। तो ये मोटा मोटा सेग्रेशन किया गया है। ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें आप बोलेंगे सर, कृषि में कितना किया जाता है या शिक्षा में कितना किया जाता है, तो ये अमूमन बहुत छोटा रेशो है ना, इसलिए इसमें इसको क्लब्ड करके ही कर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए कई बार ना क्वेश्चन निकल के सीधे सीधे आते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एक नए कंसेप्ट के ऊपर लेक्चर लेके आएंगे और वहाँ से क्वेश्चन निश्चित रूप से आएगा। थैंक यू सो मच। चैनल पहली बार है, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद, बाय बाय।